आतंकवादियों का होगा पक्का इलाज। आतंक के आकाओं तक पहुंचने में लगी पुलिस और एनआईए के हाथ लगे बड़े सुराग। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी। दोस्तों, पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जांच तेजी से की जा रही है और कुल 2900 लोगों को हिरासत में लिया गया है। माना यह जा रहा है कि अब इनसे राज निकलवाए जाएंगे। पीएसए यानी कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट और प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत इन 2900 लोगों को जेल में डाला गया है। एनआईए की तरफ से हर पहलू की जांच की जा रही है। माना यह जा रहा है कि इस हफ्ते एनआईए की तरफ से कुछ सकारात्मक परिणाम निकलकर सामने आ सकते हैं। इस पूरे मामले में कोई बड़े सुराग उनके हाथ लग सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस खबर को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस पूरे जम्मू कश्मीर में तफ्तीश कर रही है, दोषियों को जेल पहुंचाने में लगी हुई है। एनआईए की तरफ से इस पूरे मामले में जांच के लिए 3D मैपिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। माना यह जा रहा है कि इस हफ्ते उनके हाथ कुछ बड़ा लगने वाला है, कुछ बड़े सुराग लगने वाले हैं और इस पूरे आतंकी हमले में जो दोषी हैं उन तक पहुंचने का एक बड़ा सुराग उनके हाथ लग जाएगा। मतलब दोस्तों, दोषियों से जुड़ी जो तमाम डिटेल्स हैं वो उनके हाथ लग सकती हैं या शायद वो खुद एनआईए के हाथ लग सकते हैं। और इन सब में सबसे बड़ा हाथ है जो एक्टिव मोबाइल फोन का डाटा है और अन्य जो डिजिटल डाटा अब फिलहाल सामने आने लगा है वो एनआईए की तरफ पहुंच चुका है। माना यह जा रहा है दोस्तों, खबर को समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि फिलहाल जो डिजिटल डाटा है वो सामने आ चुका है। ये देखिएगा, पहलगाम टेरर अटैक से जुड़ी डिजिटल डिटेल सामने आने लगी। एक्टिव मोबाइल का भी मिलेगा डाटा। हिरासत में अब तक 2900 लोग, मतलब जो डिजिटली अवेलेबल जानकारियां हैं, जो सुराग हैं, वो एनआईए के हाथ लगने वाले हैं। और ये पूरे मामले में अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है दोस्तों। पूरे मामले में फिलहाल सख्ती बरतते हुए एनआईए ने जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग इलाकों में करीबन 5 अलग अलग टीम तैनात कर दी है। और जो दोस्तों एक वीडियो वायरल हुई थी जिपलाइन ऑपरेटर की, उसको भी पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसे छोड़ दिया है, लेकिन एनआईए की तरफ से अभी भी उसे क्लीन चिट नहीं दी गई है। उसे बार बार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। एनआईए का कहना है कि ऐसे कुछ सवाल हैं जिनका जवाब वो सही से नहीं दे पा रहा है और इसीलिए उसे बार बार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। करीबन 250 लोगों से पूछताछ की जा रही है, जिसमें 7 लोगों को बार बार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। और उन्हीं 7 लोगों में से एक नाम है उस जिप लाइन ऑपरेटर का, जिसे बार बार बुलाया जा रहा है पूछताछ के लिए। इस पूरे मामले को 360 एंगल से जांच किया जा रहा है। हर एक पहलू पर गहनता से जांच की जा रही है। हमले के बाद पूरा जम्मू कश्मीर फिलहाल हाई अलर्ट पर है। हर जगह पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ और अन्य फोर्स की नजर बनी हुई है। कोई भी पहलू छूटने ना पाए, ऐसी नजर बनी हुई है। सिक्योरिटी इसलिए भी बेहद टाइट कर दी गई है कि कहीं आतंकवादियों का कोई दूसरा ग्रुप ना हो, कोई दूसरा प्लान ना हो, जम्मू कश्मीर के फिर किसी हिस्से में कोई वो बड़ा हमला ना कर दे। इसलिए नजर जो है वो बनी हुई है दोस्तों। अब देखिएगा, अब तक जो जानकारियां आतंकवादियों की सामने आई है उसकी एक डिटेल हमारे पास मौजूद है और ये अमर उजाला द्वारा प्रकाशित है। दोस्तों, इसमें साफ बताया जा रहा है जो अब तक आतंकवादियों की जो जानकारी सामने आई है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आतंकियों को त्राल रिज और कोकेर नाग में भी देखा गया था। एक अधिकारी ने कहा कि हमारा मानना है कि वे अभी भी दक्षिण कश्मीर में हैं, इनके अभी भी इसी इलाके में छिपे होने की सूचना है। मतलब साफ है दोस्तों, त्राल रिज और कोकेर नाग में फिलहाल शायद छुपे होने की सूचना मिली गई है और इस पर जो एनआईए है वो जांच कर रही है, तफ्तीश कर रही है और पुलिस जो है वो भी लगातार जांच में जुटी हुई है। दूसरी बड़ी अपडेट ये है, आतंकियों को इस बार किश्तवाड़ में कम बर्फ पड़ने का फायदा हो रहा है। बर्फ नहीं होने के कारण उन्हें पहाड़ी के रास्ते दूसरी ओर से जम्मू की तरफ घने जंगलों में भागने का भी मौका मिल रहा है। मतलब माना यह जा रहा है क्योंकि अभी फिलहाल किश्तवाड़ में कम बर्फ पड़ी है, जिसकी वजह से उन आतंकियों को मौका मिल जा रहा है ताकि वो जंगलों में भाग सके और वहां
रह सकें। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि आतंकी जो हैं वो घने जंगलों में खाने और जरूरत के सामान के साथ छिपे हुए हैं। हालांकि सुरक्षा बलों ने मुस्तैदी बढ़ा दी है और तलाशी अभियान तेज कर दिया है, उनके भागने के रास्ते सीमित कर दिए हैं। मतलब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, बात साफ लिखी गई है कि कम बर्फ होने की वजह से आतंकियों को फायदा मिल रहा है और वहां वो जरूरत के सामान और खाने पीने की चीजों के साथ छिपे हुए हैं। कब तक छिपे रहेंगे, क्या कुछ होगा, ये तमाम जो जानकारियां है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल एनआईए, जैसे मैंने आपसे बोला कि एनआईए जो है वो 3D मैपिंग करके इस पूरे मामले की जांच कर रही है और उसके लिए एजेंसी जो है दोस्तों वो इलाके की सैटेलाइट पिक्चर्स, ड्रोन से बनाए गए वीडियोस और पीड़ितों और परिजनों से मिली जानकारी, घोड़े चलाने वाले दुकानदारों और आसपास जो काम करने वाले लोग हैं उनसे जो तमाम जानकारियां मिली हैं उसका इस्तेमाल करें। 3D मैपिंग क्या होता है दोस्तों, इसके लिए तस्वीर जरा ध्यान से देखिएगा। दरअसल एक क्राइम सीन जो होता है उसको बनाने की कोशिश की जाती है, उसका 3D पहलू होता है दोस्तों। जैसे कि अब यहाँ पर देखिए, अगर कोई क्राइम सीन हुआ है तो यहाँ ब्लड स्पॉट मिला है, यहाँ ब्लड स्टेन मिला हुआ है, यहाँ सेलफोन रखा हुआ था। ये जो तमाम जानकारियां हैं, बेसिकली बात ये है कि वो तमाम जानकारियों को पुलिस अपने नजरों के सामने रखती है और इसके जरिए पहलगाम हमले के घटना स्थल का जो पूरा सीन है वो डिजिटल स्तर पर रिक्रिएट किया गया है। इस मैपिंग के लिए लिडार स्कैनर्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि सैटेलाइट फोटोज और ड्रोन वीडियोस या फिर वहां जो स्मार्टफोन्स अवेलेबल थे जिन्होंने वीडियोस बनाए थे उनके आधार पर उस इलाके का सही सही जो डाटा है उसके आधार पर 3D मैप तैयार किया गया है और इस डाटा को ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी प्लेटफॉर्म्स के जरिए आसपास देखा या समझा जा सकता है और यही काम एनआईए भी कर रही है। 3D मैपिंग लगा दी है ताकि हर एक चीज को वो जांच सके, जैसे कहाँ कौन गया होगा, कैसे भागा होगा, कहाँ गोली चलाई होगी, वो तमाम जो जानकारियां हैं वो इस तरीके से उनके सामने मौजूद होगी और ये उनको बहुत मदद करेगी। फिलहाल दोस्तों, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 2900 लोगों को पीएसए और प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत हिरासत में लिया गया है। तो ये भी समझ लेते हैं कि आखिर पीएसए क्या होता है। पीएसए दोस्तों दरअसल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो है वो 1978 का एक्ट है। ये दोस्तों अलाउ करता है दरअसल किसी भी पर्सन को डिटेन किया जा सकता है विदाउट ट्रायल और उसे 2 साल तक रखा जा सकता है हिरासत में। मतलब इसके तहत 2900 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी कि पीएसए जम्मू कश्मीर में एक निवारक निरोध कानून है। ये कानून 1978 में लागू हुआ था। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे या औपचारिक आरोप के राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए खतरा होने पर हिरासत में लिया जा सकता है। इसके साथ ही प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए बिना किसी मुकदमे के हिरासत में लेना होता है। तो ऐसे में इन दोनों ही धाराओं के तहत, इन दोनों ही एक्ट के तहत जो 2900 लोगों को हिरासत में लिया गया है, माना जा रहा है उनके हाथ से भी एक बड़ी जानकारी एनआईए और सुरक्षा बलों के हाथ लग सकती है। और इसके साथ ही जो डिजिटल जानकारी मैंने बोला, जो डिजिटल डिटेल फिलहाल सामने आने लगी है, उसके तहत भी बहुत बड़े सुराग इस हफ्ते लग सकते हैं। दोस्तों एक बात समझिएगा, जब बिहार की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि कल्पना से परे उन्हें सजा दी जाएगी, पाताल से उन्हें ढूंढ कर सजा दी जाएगी, तो यहाँ पर देखिए कि जम्मू कश्मीर में उसी तर्ज पर जांच अभियान चल रहा है, उसी तर्ज पर काम हो रहा है और माना यह जा रहा है कि जल्द ही दोषी जो है वो पकड़े जाएंगे और एनआईए उन दोषियों को गिरफ्तार करेगी। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। आपको क्या लगता है कब तक इस पूरे मामले की जांच हो जाएगी, दोषी पकड़े जाएंगे? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए जीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।